नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला, एक पोडियाट्रिस्ट हूँ। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या जिनके पैरों में कोई इश्यूज़ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन वीडियोस के माध्यम से मैं उनको एजुकेशन देने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप अपने पैरों को बचा सकते हैं, अपने प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। सिर्फ छोटी सी चेंजेस लाने हैं, कुछ माइनर चेंजेस लाइफस्टाइल में करने हैं। हो सकता है शूज़ बदलने पड़े या कुछ और करना पड़े, वो धीरे धीरे बताऊंगा, पर उसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको पता नहीं कि आपको क्या करना है तो आपके पैर डैमेज हो सकते हैं, परमानेंट डैमेज हो सकते हैं कि आप चलने के लिए भी मुसीबत हो जाए। इस तरह से सिचुएशन आ सकती है, तो इन को ध्यान में रखते हुए ये करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ शेयर करें और लोगों को जागरूक करें कि आपके पैर आपके लिए कितने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। फाइनेंशियल, क्योंकि पैसे ज़्यादा खर्चा होना शुरू हो जाते हैं, फैमिली स्ट्रेस बढ़ जाता है और साथ साथ सोशल स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। पहले तो क्या होता है कि शुरुआत में कुछ सालों तक आदमी या इंसान ये एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि उसको शुगर हो गई है। सारी जांच पड़ताल छोड़ के दुनिया भर की सब चीज़ें करता है, कभी पूजा करता है, कभी परहेज करता है, सब चीज़ें करता है, लेकिन अंत में आकर के डॉक्टर साहब यही कह देते हैं कि भाई शुगर की अब दवा खानी शुरू कर दो। अब जैसे ही दवा शुरू होती है तो पैसे का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है, रेगुलर जांचों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, डॉक्टर की फीस, जांच, दवा, डॉक्टर के पास आना जाना और ऑफिस से छुट्टी लेना या काम से छुट्टी लेना। तो इस चीज़ों को अगर मिला के देखेंगे तो इसको एक फाइनेंशियल लॉस की तरह से देखा जाता है। दूसरा आता है कि फैमिली स्ट्रेस। फैमिली स्ट्रेस में क्या होता है कि भाई जैसे किसी को शुगर हो गई, डायबिटीज़ हो गई, तो उसके और फैमिली मेम्बर्स भी उस डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या बनाना है, क्या खाना है, परहेज का खाना बनना है, या सामान जो भी लाना है उसमें कुछ चीज़ें नहीं लानी है, या फैमिली के मेम्बर को ये स्ट्रेस और बढ़ जाता है कि इनको हो गई तो हमको भी हो जाएगी, तो ये स्ट्रेस होता है। उसके बाद जब प्रॉब्लम शुरू होती है फैमिली की, वो है जब कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते हैं। किडनी प्रॉब्लम शुरू हो गई, आँख की प्रॉब्लम शुरू हो गई, अब दिख नहीं रहा है सही से तो किसी को साथ में जाना है, परमानेंट किडनी की प्रॉब्लम है तो डायलिसिस जैसे करानी है तो डायलिसिस के लिए जाना है। उसके अलावा मान लीजिए कभी रीनल ट्रांसप्लांट की, किडनी बदलने की ज़रूरत पड़ गई तो उसके लिए फैमिली मेम्बर का ही होना ज़रूरी होता है। तो ये सब फैमिली स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब इसको तीसरी चीज़ पे सोशल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस में क्या होता है कि इंसान शुरुआत में तो बहुत डिप्रेशन में कई कई लोग चले जाते हैं, जिनको लगता है कि अरे यार अब शुगर हो गई, डायबिटीज़ हो गई, अब कुछ बचा नहीं है और ये ख़राब हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, हम कहीं जाएंगे नहीं, कुछ खाएंगे नहीं, किसी सोशल गैदरिंग में नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग ये करते हैं। दूसरे लोग और दूसरी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जब कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं तब खास कर ये प्रॉब्लम तब भी शुरू होती है जब आदमी किसी सोशल गैदरिंग में इसलिए नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ का खाना नहीं खा सकता, या लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि अरे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये सब चीज़ें लोगों को और परेशान करती हैं। तो इन तीनों चीज़ों को एक पूरे एक प्रोजेक्ट के तरीके से अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है कि जब से बीमार हुए उसके बाद जब तक जिंदा हैं तब तक इतने सारे और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अभी तो मैं सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ, जब डिटेल में जाऊंगा तो और आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो अब एक डराने वाला डाटा फिर से दे रहा हूँ आपको। दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज जो हैं उसमें नंबर 2 पे भारत है। ठीक, मतलब कि चाइना सबसे ऊपर है, उसके बाद भारत है। भारत के बाद टॉप 10 कंट्रीज में एशिया की 6 कंट्री हैं: चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और जापान। तो अगर आप ये देखें तो दुनिया के सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ इसी पूरे रीजन में हैं। अब दूसरा जो सबसे ज़्यादा डेंजरस डाटा है वो ये है कि डायबिटीज़ का एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट, जिसके बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा और पता भी होगा कि किसी का पैर कट गया या किसी की उंगली कट गई। ये एक बहुत ही ख़राब कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का, जिसके बारे में मैं और जानकारियाँ आगे दूंगा। लेकिन अभी छोटी सी एक जानकारी ये दे देता हूँ कि डायबिटिक फुट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं।
अस्पताल में भर्ती होने के साथ साथ उनका जो अस्पताल में रुकने का स्टे है वो भी बढ़ जाता है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो डाटा है वो ये कहता है कि डायबिटिक फुट सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट करता है डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए, और साथ साथ ये भी कहता है कि इन डायबिटिक फुट कॉम्प्लिकेशंस में से 80% कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड करने का तरीका ये है कि आपको सबसे ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि पैरों में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कब आ सकती है, पैरों से प्रॉब्लम से कैसे बचें और उनके लिए क्या क्या करें।